बीजेपी वालों ने अभी इतना अच्छा काम किया होता तो मोदी जी को यहाँ आना नहीं पड़ता। क्योंकि वो तो उनका घर था। उधर जाएंगे ना तो वो लोग अपने कपड़े हैं ये सब है, मतलब वो देख के उन लोगों को भी बोलेंगे बाहर बैठो। थोड़ी देर के बाद आओ। गढ़ माना जाता है गुजरात तो। वो तो घर था, अच्छा था। अभी नहीं है। तालुका पंचायत में जाओ या जिला पंचायत में जाओ, शाकबाजी की लारी हो ना, उस पर भी वो डंडा मार के 200 रुपया ले लेते हैं। उनको इतना सोच के लाए थे कि हमारे गुजरात का इतना विकास होगा ना, तो हम कभी सोच भी नहीं सकते। डगमगाए हुए चुनाव। मैं 100% बोलते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम गुजरात के अरावली जिले में मौजूद हैं और मोड़ासा ये विधानसभा है। एक पहले हमने भी कुछ लोगों से बातचीत की थी मोड़ासा विधानसभा में। यहाँ भी पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे हुए हैं, यहाँ भी बातचीत करेंगे क्या कुछ माहौल है फिलहाल मोड़ासा विधानसभा और अरावली जिले में। तो भैया ये बताइए क्या नाम है? अमित पटेल। तो पटेल साहब ये बताइए कि क्या माहौल दिखाई दे रहा है इस बार चुनाव में? मतलब झमाझम है कुछ की नहीं, दिवाली बीत गया। अभी बड़ा नेता आया हाँ। तो रातों रात रोड बन गई। अच्छा वो पब्लिक के लिए नहीं था। अच्छा, पब्लिक के लिए था, नेता के लिए था। नेता के लिए था। इस बार चुनाव में क्या कुछ लग रहा है, मतलब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? परिवर्तन जरूरी है। अच्छा, क्योंकि हम सब गांव की पाठशाला में पढ़े हुए हैं। अच्छा। अब ये बंद की हालत में है। अच्छा, गांव की पाठशाला स्कूल बंद किया है। बंद के कोई है ही नहीं पढ़ाने वाला, कोई पढ़ाता नहीं है। इसलिए यहाँ से 15 किलोमीटर प्राइवेट में हम बच्चों को भेजते हैं। शिक्षण ऐसा उन्होंने कर दिया है कि गांव में कोई स्कूल नहीं है। सरकारी बंद कर दो, प्राइवेट को बढ़ा दो। अच्छा, प्राइवेट को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा करने से हमारा विकास बढ़ेगा। सरकार का कहना है कि प्राइवेटाइजेशन इसलिए किया जा रहा है कि उससे बेहतर मतलब काम होगा। हम ऐसा तो क्या है कि वॉशरूम बना के लिखते हैं कि यहाँ पेशाब करना मना है। अच्छा, वॉशरूम बनाते हैं, बाद में लिखते हैं पेशाब करना मना, लोग वही पेशाब करते हैं। ऐसी वो सरकार है। अच्छा, बोलती कुछ है करती कुछ है। 27 साल से एक सरकार को लगातार आप लोग चुन रहे हैं, बार बार चुन रहे हैं, बार बार चुन रहे हैं। कुछ अच्छा काम लगा तभी चुन रहे होंगे। ऑप्शन नहीं है ना। अच्छा, ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है। अभी है या नहीं है? अभी तो कह ही नहीं सकते, हाँ, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। रिजल्ट आने के बाद। मोदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो गा के ऐसे बोलते हैं कि हमने ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया। अच्छा, कुछ है नहीं। कुछ है नहीं। भैया आप बताइए आपके हिसाब से क्या लग रहा है, गुजरात का कैसा काम हुआ, कैसा विकास हुआ, क्या सोच रहे हैं लोग? विकास में तो आप मोड़ासा से यहाँ आए तो आपको पता चल जाएगा कि रास्ता कैसा है कैसा नहीं। उस पर आपको जानना चाहिए कि विकास कैसा है। विकास तो आप देख लो, ये बस स्टेशन बना हुआ है मेरे गांव में। वो मोदी सरकार में ही बना हुआ है। ये बस स्टैंड हाँ, है। वो बस स्टैंड है। जरा दिखाइए, जरा ये ले बस आके। स्टेशन दिखाइए, जो ये बस स्टेशन पड़ा हुआ है। अच्छा, ये बस बस स्टेशन स्टेशन है। हाँ, ये बस स्टेशन है। हाँ। वो विकास बोलते हैं उसको मोदी साहब हमारे। अच्छा, गुजरात का विकास। तो ये बस स्टैंड पे लोग बैठते हैं जाके? बैठते हैं, फिर भी ऐसा। अब कहाँ बैठेंगे? विकास अच्छा हुआ है नहीं? आप देख लो कैसा विकास हुआ है गुजरात में। अच्छा, इसीलिए तो लोग यहाँ बैठते थे। अब तो बैठना क्या, वो तो लेटरिन जाने का भी मन नहीं करता, वैसी जगह है। अच्छा, अब उन्होंने जो वो नरेगा की योजना लगाई थी, आप किसी भी गांव में जाओ, इसमें से उसने कैलकुलेशन मारो कि इतने पैसे खर्च किया, तो वो अभी संडास बना हुआ है या नहीं बना हुआ। अच्छा, वो देख ले तो भी पता चल जाएगा। अभी मतलब घोटाला भी हो जाता है क्या? सभी में घोटाला है। अच्छा, वो पंचायत में जाओ या तालुका पंचायत में जाओ या जिला पंचायत में जाओ, शाकबाजी की लारी हो ना, उस पर भी वो डंडा मार के 200 रुपया ले लेते हैं। अच्छा, इतना भ्रष्टाचार गुजरात में हो गया है। अच्छा। हाँ, तो ये बताइए इस बार परिवर्तन सोचेंगे या वही सरकार? परिवर्तन तो होगा होगा न होगा। अच्छा, सोच लिया है। अब आप विचार कर लो। भाजपा का गढ़ माना जाता है गुजरात तो। वो तो गढ़ था, अच्छा, था। अभी नहीं है। अच्छा। वो तो आपको इलेक्शन के बाद पता चल जाएगा हाँ। कि कहाँ क्या चल रहा है। अभी उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चल रहा है गुजरात में। हाँ। वो तो आप तो घूमते हैं, मीडिया वाले हैं, तो आपको पता चल जाएगा कैसा माहौल होगा कैसा नहीं। वो तो आपको पता चल जाएगा। गढ़ था ऐसा क्यों कह रहे हैं? गढ़ था इसीलिए, जो पहले आए थे वो जो बोलते थे वैसा ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। हमने सोचा कि नहीं, गुजरात में कोक तो शेर आया है। अच्छा, लेकिन हमने तो शेर लगा था। अच्छा। वो तो साला। अरे नहीं, देखिए ऐसे नहीं, देखिए प्रधानमंत्री है। अरे प्रधानमंत्री है, हम मानते हैं ना, प्रधानमंत्री थे हमारे गुजरात में है। हाँ, हमको उनको इतना सोच के लाए थे कि हमारे गुजरात का इतना विकास होगा ना, तो हम कभी सोच भी नहीं सकते इतना विकास होगा।
तो ये जो मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री बनाया, तो क्या मतलब सोचा था गुजरात के लोगों ने कि गुजरात से जाएंगे, गुजरात के लिए सोचेंगे? हाँ, हमने गुजरात वालों ने ऐसा सोचा था कि आज दिनों दिन गुजरात का कोई प्रधानमंत्री नहीं था। पहले था, अभी इस कांग्रेस सरकार में नहीं था, अभी लगभग 30-40 साल से। तो गुजरात में जो प्रधानमंत्री बैठेगा तो गुजरात का कुछ सोचेंगे। अच्छा, डबल इंजन की रफ्तार होगी तब। अब कहा डबल इंजन, तो सिंगल इंजन चला नहीं ना, इसीलिए उसने दूसरा ज्वाइंट कर दिया। अच्छा। ऐसा है कि उनको पता चल गया कि सिंगल इंजन चलने वाला नहीं है, शायद दूसरा लगा देंगे तो चल जाए। तो दूसरा लगाने के, सिंगल चलता है तो दूसरा क्यों खर्चा करने के। अभी जो गुजरात में इतनी बेकारी है कि उन्होंने, वो बोलते हैं कि गुजरात के मजदूर को 300 रुपया देना चाहिए। अभी आंगनवाड़ी बहनों जो लो, फिर आशा वर्कर जो लो, और जो टीपा पी रहे थे ना, उसको क्या बोलते हैं, पोलियो को वो एक दिन का 75 रुपया बहन को देते हैं। कितना? 75 रुपये देते हैं। पूरे दिन घूमते हो? पूरे दिन घूमते हैं। 75 रुपये में उनका क्या हो, पेट्रोल खर्च देखो, ये देखो, तो 75 रुपये पेट्रोल ही 100 है। हाँ, 90 रुपये तो पेट्रोल का है और 75 रुपया देते हैं। तो बहन जी कहाँ से घर पलेंगे? उनके बच्चे की फीस देखो। अभी प्राइवेट स्कूल में जाओ आप, इतनी फीस है कि 20,000 से कम कोई फी नहीं है। ये कह रहे थे कि सरकारी स्कूल का हालत इतना खराब है कि भैया पढ़ाने के वो लिए तो हमारे यहाँ 2 स्कूल है, 2 स्कूल में से एक स्कूल तो बंद हो गई थी। और गुजरात ने कम से कम इन्होंने 35,000 स्कूल बंद की थी। मुझे ऐसा लगता है, मैंने कई अखबार में कहीं पढ़ा था कि 35,000 स्कूल बंद कर दी। 35,000। हाँ, 35,000 इतनी स्कूलों बंद कर दी। तो ये सब स्कूलों बंद क्यों कर दी? अब केजरीवाल देखो दिल्ली में कैसे स्कूल बनाई है, पंजाब में अभी सरकार नई आई है, ये कैसा काम कर रही है। अगर बीजेपी वालों ने अभी इतना अच्छा काम किया होता तो मोदी जी को यहाँ आना नहीं पड़ता। अच्छा। क्योंकि वो तो उनका घर था। और घर में जो क्या हो, घर फूटे घर जाए, वो हमारे गुजरात में कहावत है। तो यहाँ तो सारे बड़े नेता तो सब यहीं से आते थे। अमित शाह जी भी यहीं से हैं, जेपी नड्डा जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो बड़े बड़े उद्योगपति सारे यहीं से आते हैं। हाँ, है ना, अमित शाह बहुत उद्योगपति है। नहीं, अमित शाह तो खैर नेता है, उद्योगपति भी यहाँ से आते हैं। उनका लड़का भी उद्योगपति में चल रहा है, अभी हो जाएगा। अच्छा। देखो क्यों, जयेश शाह, उनको क्रिकेट का बैट तो पकड़ना आता नहीं है, फिर भी वो उनको बना दिया। और जो दंगा प्रसाद होता है ना, आप मीडिया वाले हो, आपको हमें ये बता दो कि गुजरात में नहीं, इंडिया में कहीं भी किसी भी नेता का बच्चा कहीं भी तोड़ फोड़ में हो, दंगे प्रसाद में हो, ऐसा कहीं हुआ है? कभी नहीं होता। वो तो आम आदमी को झगड़ा करवाते हैं और खुद मलाई खा लेते हैं। ऐसा है गुजरात में। तो गुजरात की हालत इस बार मतलब थोड़ा सा डगमगाई हुई है चुनाव। 100% बोलते हैं हम। अच्छा, बदलाव होगा? बदलाव होगा न होगा, इसमें कोई शंका स्थान नहीं है। चलिए, आप बताइए भैया, थोड़ा सा युवा क्या सोच रहे हैं इस बार? युवा तो देखो, हम लोग जॉब करने के लिए बाहर जाते हैं। हाँ। यहाँ से मैं 200 किलोमीटर वडोदरा में जॉब करता हूँ। मेरा नाम पार्थ है, प्रजापति हूँ मैं। हाँ। तो सोचो, यहाँ से मैं अकेला हूँ मेरे माँ बाप का। हाँ। तो सोचो कि जैसे माँ बाप का मैं अकेला हूँ, यहाँ से माँ बाप को छोड़ के, गांव छोड़ के यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत क्या है? रोजगारी नहीं है, आसपास में रोजगारी नहीं है। तो इसलिए बड़ी सिटी में जैसे कि वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, ऐसी बड़ी सिटी में बाहर जाना पड़ता है। तो यहाँ से बताइए, ये बता रहे थे कि अहमदाबाद शायद रहते हैं। हाँ हाँ। तो ये बताइए कि जैसे बड़े बड़े उद्योगपति है, तो उद्योग वगैरह आसपास में कोई नहीं लगा? इधर कोई है ही नहीं उद्योग। अच्छा। मोड़ासा में डेवलपमेंट है, लेकिन डेवलपमेंट डेपो है, बस स्टेशन है, और ये मामलतदार है, तालुका पंचायत है, जैसे कि कोर्ट, हाई कोर्ट है, मतलब गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है, वो चीज़ों में विकास है। अच्छा। वो चीज़ों में विकास है। गरीब का घर देखोगे, झोपड़पट्टी में बाहर रहते होंगे। अच्छा। लेकिन वो लोग को उधर जाएंगे ना, तो वो लोग अपने कपड़े हैं, ये सब है, मतलब वो देख के उन लोगों को भी बोलेंगे बाहर बैठो। अच्छा। थोड़ी देर के बाद आओ। सर अभी खाने के लिए गए हैं। अच्छा। मतलब उसका काम नहीं देखेंगे, सर का देखेंगे। तो ये चल रहा है अभी गवर्नमेंट में, यही चल रहा है कि उसका गवर्नमेंट का जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर फोकस ज़्यादा है। और गवर्नमेंट के जो वर्कर है उसके ऊपर फोकस ज़्यादा है। प्राइवेट पब्लिक है उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है। आप कुछ कह रहे थे, बताइए। अभी वो भाई ने बोला कि यहाँ जो मजदूर काम नहीं है। हाँ। अभी हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर आगे जीआईडीसी बन रही है। हाँ। बराबर, वो रतनपुर के पास। हाँ। रतनपुर के पास जीआईडी बन रही है। हाँ। वहाँ खेडूत के पास से 2 लाख रुपये के 3 लाख रुपये ज़मीन ले ली। अच्छा। और वो कौन, नेताओं ने ले ली। और नेताओं को बाद में पता चला कि यहाँ जीआईडी से आने वाली है, तो खेडूतों को लाख रुपये में देते हैं, तो 2 लाख दे दिया। और उन्होंने करोड़ों रुपया में वो ज़मीन जीआईडी से गवर्नमेंट को दे दी। अच्छा।
अब जीआईडीसी में तो अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है, समतल हुआ है। और ये नेताओं ने करोड़ों रुपया कमा लिया है जीआईडीसी में, ऐसा है। रोजगार तो अभी शुरू नहीं हुआ, इतने में तो वो क्या है, वो नेताओं ने करोड़ों रुपया कमा लिया। तो फिर खेडूतों तो कुछ होना चाहिए ना, वो तो खेडूत के पास से लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। किसान कितने संख्या में, कितने प्रतिशत है इस विधानसभा में? किसान वो तो क्या है, अभी वो संगठन होने नहीं देते। अच्छा, किसी का भी देख लो, अभी गोदीनगर में आप गए होंगे तो देख लेंगे कि कितने लोग बेरोजगार झंडा लेके बैठे। अब मैं ऐसा बोलता हूँ कि जो जिन्हें 50, 60, 70 हज़ार पगार है, वो भी जो आंदोलन करते हैं, तो मैं तो वही बोलता हूँ, वो आंगनवाड़ी वाले बहन है, वो सभी बहन है, उनका तो 2000, 5000 पगार, तो वो एक महीना कि कितना एक महीने में चलता है, 5000 रुपये में अभी दिन चलता है। ऐसे मोदी साहब बोलते हैं कि मजदूरी हम 300 रुपया देंगे। 300 रुपया कहाँ है, किसको दिया? आप जो गवर्नमेंट में जो सर्विस करते हैं ना, उनको 300 रुपया दो तो हमको भी अच्छा लग जाएगा। साहब ने दे दिया 300 रुपया, अरे 3000 रुपया, 300 रुपया रोज दे दिया, ऐसा लगेगा 9000 महीने मिलेगा। लेकिन वो तो 2000 रुपया लेते हैं और 2 लाख वापस ले लेते हैं खेडूत के पास से। चलिए भैया, देखिए काफी नाराजगी है। नाराजगी तो है, वो तो आप घूमो। अच्छा ये बताइए, इतने सारे आपने मुद्दे गिनवा दिए, भाई काम नहीं हुए? एक आध काम हुए हैं कुछ 70 सालों में, 1-2 काम हुआ है पंचायत में, पंचायत ने काम किया है, लेकिन वो क्या है, पानी डालने की गटर लाइन की है, वो पानी गटर लाइन का आगे यहाँ से डाल दी, फिर आगे पानी कहाँ निकलना है वो तो पता नहीं है। उनको तो ग्रांट मिल गई, अच्छा तो अच्छा हो गया। चलिए भैया, काफी, हाँ भाई क्या कह रहे हैं? गांव में जो ड्रेनेज लाइन लगाई है, वो ड्रेनेज लाइन अभी लगी है, लेकिन उसका पानी अभी अंदर स्टार्ट नहीं हुआ है कि जो ड्रेनेज में पानी जाता है। आगे कहा जाएगा वो भी कुछ गांव में नहीं है। अच्छा, मतलब आई कोई योजना नहीं है, सिर्फ गांव से निकाल दी गई? सिर्फ ऐसे वो क्या है, ग्रांट पास करवा लिया और परसेंटेज ले लिया है। चलिए, पूरे गांव में ऐसा ही है। अगर आप चाहते हो तो पूरा गांव घूम के देखो, ये मीडिया में ये 2-3 जगह पे खड़े रह के कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। पूरे गांव में जाके घूमो आप, तभी पता चलेगा कि गांव में क्या है। तो पानी की सप्लाई भी नहीं हुई है। मैं काफ़ी, हाँ, एक आरटीओ होती है, आरटीओ में बहुत सारी गाड़ियां हैं, जैसी वो सीएनजी किट, अभी वो लोग वो पासिंग नहीं करते हैं सीएनजी का। वो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, क्यों नहीं होती है? सब भ्रष्टाचारी बोलते हैं उसको। वो सब आप आरटीओ में जाओ, कितनी अर्जियां पड़ी है, कितनी आरसी बुक पड़ी है, कुछ नहीं करते हैं लोग। देखिए भाई, काफ़ी सारे मुद्दे हैं और काफ़ी सारे मुद्दे पे बहुत ज़्यादा नाराज़गी है जनता के बीच में। सरकार के नुमाइंदों को आना चाहिए और देखना चाहिए तमाम लोगों के बीच में कि किन मुद्दों को लेकर जनता बेहाल है और लगातार सरकार से गुहार कर रही है। फिलहाल देखना है कि अब चुनाव आने वाले 1-1.5 महीने में चुनाव है, चुनाव के बाद क्या कुछ माहौल दिखाई देता है, किसके परिवर्तन होती है या फिर वही सरकार दोबारा से रिपीट होती है, देखने वाली बात है। लगातार हम गुजरात की तस्वीर दिखाते रहेंगे, जनता क्या कुछ सोच रही है, क्या क्या मुद्दे हैं। फिलहाल के लिए